ऑलराइट, सो हेलो एंड दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 43,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है इन फ्रंट ऑफ यू। ट्रेड सारे आपके सामने है। ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, क्यों लिया था वो समझाऊंगा, एंड कैसे ट्रेड करना है। भाई स्ट्रेटल बनाया है बहुत सिंपल, बट लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लॉस होगा सिर्फ 8,800 रुपीज़ का, एंड अगर प्रॉफिट हुआ तो 1,40,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर सेंटर में क्लोज किया तो। बट लेट्स सी मार्केट कहाँ पे मूव करता है, कैसे क्लोज करता है। बट अभी भी मेरे पास रेंज काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 76,000 के नीचे भी मार्केट अगर क्लोज करता है तो मुझे कहीं ना कहीं 50,000 के ऊपर प्रॉफिट होने वाला है। तो करंटली सेंसेक्स कहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 75,900 चल रहा है, विच इज़ वेरी डिसेंट जगह पे चल रहा है। एंड अगर इन एनी केस 75,830 एंड 75,570 के इन बिटवीन क्लोज होता है, कहीं ना कहीं 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट लेके जाने वाला हूँ। बट द थिंग इज, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि भाई ट्रेड कैसे करना है। नो डाउट मैंने पहले नॉर्मल सा स्ट्रेडल बनाया था, बट जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई प्रीमियम काफ़ी अच्छे वाले डे के हो चुके हैं, आज एक्सपायरी का दिन है, आज काफ़ी भारी वाली मूवमेंट भी आ सकती है। क्योंकि देखो आप कहाँ पे हैं, हम सेंसेक्स में कहाँ पे हैं। लेट्स सी, मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आराम से दिखाऊंगा ना, आपको पता चलेगा। देखो हम काफ़ी टाइम से फॉल कर रहे थे, ये वाला एरिया एक बार हमने टच किया, अगेन हमने फिर से फॉल किया, अगेन ये दूसरी बार टच किया, एंड यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिला है कल के दिन में, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट भी 2 बार टच हो चुका है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो देखो आज के दिन अभी भले ही 75,900 चल रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से मोमेंटम देके एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आ जाए एंड 76,500 तक सेंसेक्स चला जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेन इट विल बी दैट। तो वो अनसर्टेनिटी के वजह से हमें कोई लॉस ना हो जाए, उसकी वजह से ऐसा ट्रेड बनाया है कि भाई जहाँ पे हमारा लॉस बहुत ज़्यादा मिनिमम है। अगर हमारे पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चलता है एंड इन बिटवीन वो रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन, दैट्स हाउ यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। होप सो चीज़ समझ में आई होगी। देखो अभी मेरा सिंपल एनालिसिस क्या था सेंसेक्स में ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। कल कल मैंने बेसिकली ये ट्रेड बनाया था। तो कल हम जब यहाँ पे खुले थे, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भाई इतने दिनों से मार्केट फॉल कर रहा है, अगर यहाँ पे नीचे भी गया तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ले लेगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 76,000 तो नहीं, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर नीचे मार्केट क्लोज होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा डाउन साइड कवर करना था कि भाई अगर नीचे गया तो भी मैं कवर्ड रहूँ एंड मैं प्रॉफिट में रहूँ, मेरे प्रॉफिट लेग रेंज में है, ठीक है। तो वो चीज़ को देख के मैंने क्या किया, मैंने 76,000 का स्ट्रेडल नहीं बनाया, मैंने बनाया 75,700 का स्ट्रेडल, ये एरिया का। क्यों? क्योंकि भाई 200 पॉइंट यहाँ पे भी स्प्रेड ले लिया, अगर नीचे गया तो मुझे लॉस नहीं होगा, एंड अगर रिवर्स आया मेरे एनालिसिस के हिसाब से काम किया तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट होने वाला। तो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। बट आप देखोगे कल डेलो ही ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दे दिया, बट स्टिल मेरा लैग काफ़ी अच्छा था। ऑन अपर साइड भी यहाँ पे इनिशियली 76,300 तक मैं कवर कर रहा था, तो मैं उतना पैनिक नहीं था। भाई चलो ठीक है, कल डीके मिलेगा, उसके बाद थोड़ा हेजिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। आज मार्केट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आया, जस्ट सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, ठीक। इफ यू गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत ही अच्छे से यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आया। ऑन दिस सेकेंड कैंडल मैंने एडजस्टमेंट कर लिया था, क्योंकि भाई हो सकता था कि ये 2 कैंडल आया उसके बाद वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि ऐसे मार्केट्स मैंने देखे हुए हैं। तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए, वो प्रीमियम स्पाइक को अवॉइड करने के लिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया है। उसके बाद मेरा लॉस बहुत ही छोटा सा बचा, जो कि है 8,800 रुपीज़ का। एंड अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि देखो भाई ये एरिया बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, नो डाउट। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, बट चला जाएगा तो भी ठीक है, हमें ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। बट इन एनी केस यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाला रेजिस्टेंस है। अगर एक बार यहाँ पे ट्रैपिंग बना के नीचे आता है, कहीं ना कहीं ये सारे बॉटम टेस्ट करने आते हैं, क्योंकि 76,000 में बहुत वॉल्यूम हो रहा होगा, अभी कॉल राइटिंग भी हो रही होगी, पुट राइटिंग भी हो रही होगी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही होंगी। तो ये एक फाइटिंग एरिया है। तो भाई अगर यहाँ से नीचे आता है ये सारे एरियाज पर 76, 75,500 भी आता है, तो भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन फॉर द ट्रेड। जो भी होता है आगे डे कैसे क्लोज होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैसे ट्रेड लिया एंड कैसे अभी इजीली 47,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो अपना एक्सपेक्टेशन था ना कि ऑन टॉप कहीं ना कहीं 76,000 का एरिया है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो कहीं ना कहीं एक ऊपर जाके ट्रैपिंग करके नीचे आ सकता है। तो एग्जैक्ट इसने क्या किया यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस, डे हाई का ब्रेकआउट किया, एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक लेके काफ़ी अच्छी वाली सेलिंग देखने के लिए मिली। तो ये सेलिंग इसलिए आती है कि भाई ये क्लियर ट्रैपिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी बात करेंगे तो प्रॉफिट्स आर रनिंग अराउंड सेम सिमिलर 47-46,000 के आसपास प्रॉफिट्स चल रहा है। हम हमारे रेंज में काफ़ी अच्छे से बैठे हैं, ठीक है, कोई पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी क्लोज होता है तो 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट तो होने ही वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से ये वाली रेंज है
570 के ऊपर क्लोज होता है तो भी दिक्कत नहीं है, और डाउन साइड 229 तक मैं ब्रेक इवन हूँ, ठीक है। एंड अगर हम जो मैं हमेशा आपको जो दिखाता हूँ ना सडल स्टार्ट, तो जस्ट लुक एट दिस, काफ़ी टाइम से आप देखोगे प्रीमियम साइडवेज हो चुका है, प्रीमियम में कुछ उतनी भारी वाली गिरावट नहीं आई है, पर्टिकुलरली 75-700 का प्रीमियम, ठीक है। 955 को जो चल रहा है सिमिलर प्राइस अभी चल रहा है 1030 को, मतलब आधे घंटे से कोई मोमेंटम नहीं है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट ना कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, बट एट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट हमारा लॉस भी इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से हैज बैठे हैं, सेलर प्रीमियम बढ़े भी नहीं है, तो वो दोनों चीज़ का बेनिफिट हमें मिल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको और एक एडजस्टमेंट मुझे करना है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये वाला एडजस्टमेंट और एक मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। सारा एडजस्टमेंट आपके सामने ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, आप भी ज्ञान ले रहे हो अच्छे से देखो। बट अगर ये एडजस्टमेंट करूंगा ना, ये देखो ट्रेड पूरा का पूरा रिस्क फ्री हो जाएगा, दोनों साइड 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, एंड यहाँ पे सेंटर पे मुझे 1 लाख के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। बट मैं थोड़ा वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरी रेंज बहुत छोटी हो रही है, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई अगर और थोड़ा डाउन गया तो कहीं ना कहीं देखो ये सारे जो लोज है ना, ये सारे लोज एक बार टेस्ट करके हो सकता है मार्केट रिवर्सल आ जाए, क्योंकि काफ़ी सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी, हो सकता है ज़्यादा सेलिंग भी आ जाए, मेरा मुझे ऐसा भी हो, रिग्रेट भी हो कि भाई एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए था। बट देखो चीज़ें क्या होती है, अगर बड़ा गेन लेना है तो यू हैव टू वेट, है ना। तो वो बोलते हैं ना लाइक डूइंग नथिंग इज़ ऑल्सो ट्रेड पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, है ना, तो वो चीज़ भी आ जाती है फिर। तो अभी इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, ये जो मेरा प्रॉफिट्स है ना ये थोड़े इंक्रीज होता है कहीं ना कहीं 60-70,000 के आसपास, अगर ये प्रॉफिट्स जाते हैं तो उसके बाद मैं कुछ एडजस्टमेंट का सोचूंगा, तब तक के लिए ऐसे ही बैठा है आराम से, क्योंकि सेंटर में ही बैठा है भाई, एडजस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे था तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, मुझे पता है कि भाई यहाँ से ऊपर साइड मोमेंटम आ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, बट अभी तो मैं ऑलरेडी रिस्क फ्री बैठा हूँ ना, तो जब तक 300-400 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक मुझे पैनिक सिचुएशन नहीं होगा, उसके बाद पैनिक तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ज़्यादा कैप्ड है। बट अभी सेंटर में है तो कुछ करके मतलब नहीं है, तो आराम से बैठो, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे हूँ मेरे सेंटर से, तो इसलिए बैठे हैं। देखो तो वो चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी भाई कब क्या करना है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ आपको लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगर एडजस्टमेंट करता हूँ कुछ भी करता हूँ तो अपडेट दूंगा, अदरवाइज सीधा मिलता है लास्ट में। ऑलराइट, सो ये ट्रेड को मैंने कट कर दिया है ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट 70,000 के आसपास तक गए थे, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल मूव करने लगा, मतलब कि थोड़ा सा अपर साइड जाने लगा। देखो हमने जो लास्ट एडजस्टमेंट किया था ना, जो ट्रेड को रिस्क फ्री बना दिया था, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया था, नो डाउट, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब ये पुल बैक लेने के बाद 700 वापस आने के बाद यहाँ से कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने लगा, ये 200 ईएमए के भी ऊपर निकल गया, एंड ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ब्रेकआउट देने लगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ट्रेड्स को कट कर दिया। क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक यही है कि भाई 75,900 तक मुझे 60,000 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वैसे भी कुछ किए भी ना, ठीक है। बट 75,900 के ऊपर जाने लगा, एंड अगर इसके ऊपर और जाता तो मुझे 30,000 का तो मैक्स प्रॉफिट होता ही होता, मिनिमम प्रॉफिट होता ही होता, बट मेरा जो 60,000 का प्रॉफिट है वो कम होकर 30,000 हो जाता, मतलब 30,000 का तो कहीं ना कहीं लॉस ही होता मुझे। तो विद दैट लॉजिक मैंने ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है 76,000 पे, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई होगी, क्योंकि सुबह से मार्केट उसके नीचे ही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक बार ऊपर जाए 76,100 200 जाए, उसके बाद वापस नीचे आके क्लोज करे, क्योंकि जो एसएल्स खाने के लिए वो सारी चीज़ें होती रहती है, अदरवाइज यहाँ पे भी एक ट्रैपिंग बना के देन नीचे आ सकता है, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो नो रिग्रेट नथिंग, अच्छा गेन लिया है 60,000 का, वेल एंड गुड, एंड रिस्क बहुत ज़्यादा कम था इसमें, एंड 60,000 का गेन लिया, इज अ डिसेंट प्रॉफिट राइट नाउ फॉर मी। एंड अगर मैं परसेंटेज गेन की बात करूँगा तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने यहाँ पे कितने ऑलमोस्ट मोर देन 3% हमने बुक की है ऑन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि 56,000 पे 3% दिखा रहा है, तो समवेयर 3.5% के आसपास तो हमने बुक किए ही होंगे। तो या दैट्स द वीडियो, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, एंड होप सो ट्रेड समझ में आया होगा, कैसे लिया, कैसे एडजस्टमेंट किया, कैसे उसको रिस्क फ्री बनाया, सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल में नहीं हो फटाफट आ जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, फ्री टेलीग्राम भी है, प्रीमियम भी है, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स शेयर करता हूँ, तो आप लोग मेरे ट्रेड्स को समझ सकते हो, लर्निंग ले सकते हो, दैट्स इट, है ना, कोई कॉल वगैरह की सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एंड नए हो वीडियो को लाइक मारो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।